मैंने अपने हस्बैंड को एक सरप्राइज देना है। अस्तगफिरुल्लाह अरीब, मेरे हस्बैंड जो है ना, ये पूरा एक मैट्रेस है। अच्छा मैट्रेस है, रिलायबल है। आप में से किसी को चाहिए हो तो बताएं। मैं आपको ना एक मिनट रुके। ये क्या है? ये ऊपर क्या लगवाया हुआ है इसके ऊपर? ये किस किस्म का आर्ट करती रहती है आप किचन में? आज का मेन्यू बहुत मिनिमल है। जैसे कि हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, ऐसे ही रोज आगे जाते जाएंगे, मेन्यू मिनिमल होता जाएगा। नीचे राइडर आ चुका है। अरीब साहब, नीचे आपके कपड़े मंगवाए थे, राइडर आ गया। हमें बताएंगे आप लोगों ने, हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? बाहर माशाल्लाह इतना सामान बड़ा 4000 रुपए के कपड़े मांग रहे हैं पैसे। क्या? किस चीज के कपड़े? अरीब आपके ईद के कपड़े हैं। इतने महंगे, पागल हो गई हो। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और भाई दिन शुरू हुआ है कोई बहुत ही खासा भयानक तरीके से। क्या हुआ भाई, बाजी कपड़े प्रेस कर रही है और ठा करके इस्त्री जो है ना वो भी जानी थी। शुक्र करें नीचे आपका पाँव नहीं था, वरना पाँव आपका इस वक्त उबल रहा होता। पकौड़ों की जगह आपके पाँव की इफ्तारी होती। एक बड़ा सानहा होते होते बचा। अभी जिस तरह बाजी ने कैच किया ना, तार ही पकड़ी, इस्त्री नहीं डायरेक्ट फाड़ ली। नहीं तो मैं भी बैठी होती। खैर सीन ये है कि गाइस हमारा दिन जो है वो आज शुरू हुआ है लेट। आपको पता है कि मेरा इस वक्त दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि मुझे उठना था जल्दी और मैं उठी हूँ लेट। आप लोगों को कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने अपने हस्बैंड को एक सरप्राइज देना है, एक अच्छी जगह की बुकिंग कराई हुई है, मैंने एक सरप्राइज देना उनको। तो वो जगह की बुकिंग हुई थी 2 बजे, ठीक है। मैं उठी हूँ 4 बजे, जिसकी वजह से वो बुकिंग कैंसिल हो गई है। 4 बजे के बाद वो जगह बंद हो जाती है। उन्होंने कहा इफ्तार का टाइम है, अब तो आप लोग घर बैठ के रोजा इफ्तार करो क्योंकि अब अगले हफ्ते वो चीज उस पर चली गई है। तो जिसकी वजह से मेरा जो है वो दिल और दिमाग दोनों बहुत खराब हो रहे हैं। सोचा कुछ था हुआ कुछ है। इसीलिए कहते हैं कि सहरी तक नहीं जागना चाहिए, नहीं तो आपकी नींद पूरी नहीं होती और नींद आपको कभी भी आपके प्लान एग्जीक्यूट नहीं करने देती। खैर मैंने सुबह सुबह उठते था, फिर जब सुबह तो नहीं, खैर 4 बजे उठने के बाद मैंने क्या किया वो मैं आपको जरा बाहर जाके दिखाती हूँ। मैंने अपने सारे पार्सल्स की अनबॉक्सिंग कर दी जो बाहर पड़े हुए थे। लोग पूछे थे कि भाई बेडशीट्स आपने दिखाई नहीं है, तो आज मैंने ओपन करवा ली है। ये जरा जाके आपको सारी अस्तगफिरुल्लाह अरीब, अरे मैंने बेडशीट दिखा रही है, बेड नहीं दिखाना था। अरे मोटे यहाँ पे मैंने गद्दा नहीं दिखाना था इतना मोटा। मैं स्पेशल वो जो हमारी थेरेपी थी ना जिसपे हमने जाना था उसके लिए रेडी बैठा हूँ। यार अरीब आप इतने फनी लग रहे हैं। ये देखो भाई कैसे सेठ बन के लेटे हुए, उठे ना यार यहाँ से। मुझे ये बताओ, हाँ तुम शूज मंगवाती हो पूरा घर शूज से भर लेती हो, हाँ। बेडशीट मंगवाई है पूरा घर बेडशीट से भर लिया, ये क्या मजाक है? नहीं ये मजाक नहीं है। इकरा कंवल जो काम करती है दिल खोल के करती है। हाय 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 हाय। देखे तो सही मैंने काफी सारी चीजें मंगवाई हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना ये पूरा एक मैट्रेस है। नहीं मोटा मैट्रेस है। मेरा हस्बैंड नहीं है, मैंने उनको कहा था किंग साइज मैट्रेस चाहिए मुझे। ये मोटा मैट्रेस है, बड़ा अच्छा मैट्रेस है, रिलायबल है। आप में से किसी को चाहिए हो तो बताएं। मैं आपको एक मिनट रुके। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? क्या बढ़िया था गुरु। तो उठी क्यों नहीं? क्या बताऊं अब आपको। मैंने उनको कहा था कि मैं 4 बजे के बाद आती हूँ। वो आगे कहते तुम्हारी फुप्पी घर आ रही, तुम 4 बजे के बाद आ जाओगी। हमारी इफ्तारी का टाइम है, अब वो चीज अगले हफ्ते पे चली गई है। तुम्हारी वजह से मैं गाड़ी देखने जाना था, मैं वो नहीं जा सका क्योंकि मैंने कहा था गाड़ी मैंने आज जाना है, उनसे बात करने जाना थी। हाँ। तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी रही जा रही है, मैं दर बदर पैदल फिर रहा हूँ इस लड़की की वजह से। अरे आप इस टाइम मेरे ऊपर यकीन ना करें क्योंकि मैं अपने भी कुछ प्लान रही जा रहे हैं। कल गाड़ी देखने गए हैं, कोई और जर्मन गाड़ी पसंद आ गई है। इसका ना मुझे समझ नहीं आता, इसका मैं करूँ तो करूँ क्या। ये बंदी मुझे इतना कंफ्यूज करती है और आप लोगों से पूछा, आप लोगों ने और कंफ्यूज कर दिया। अब मुझे समझ लोगों को भी मर्सिडीज पसंद आ गई, देखा आपने कमेंट देखे? लेकिन अभी भी बीच में मुकाबला चली जा रहा है। यार क्या तुम लोगों ने मेरी पसंद की गाड़ी को बोलना है या नहीं बोलना? मैं आपको बता रही हूँ मुझे सोनाटा इनलाइन भी पसंद है और मुझे मर्सिडीज भी पसंद है, मुझे फॉर्च्यूनर कोई नहीं पसंद। मैंने सोच लिया अब मेरी मर्जी चलेगी, मैंने सबकी मर्जी सुन ली है। ये सब मुझे कंफ्यूज करी जा रहे हैं, ये सारे मुझे पागल बनाई जा रहे हैं। मैंने अपनी मर्जी करनी है। पागल बनाई जा रहे हैं? जो ऑलरेडी पागल है उसको क्या पागल बनाना? अरे फनी मैंने सोच लिया मैंने अपनी मर्जी करनी है और ऐसी गाड़ी होगी जो इन लोगों ने सोची भी नहीं होगी, ठीक है। तो हमने वो लेके आना है। लेकिन ये पागल तो बना रही है, सारे मुल्क में मुझे पागल तो बना रहे हैं, सबसे ज्यादा ये बना रही है। लेकिन खैर है, दिन ब दिन इतनी प्यारी क्यों होती जा रही हो? है दिन ब दिन क्या आपको क्या चेंज नजर आ रहा है? रमजान का रूह तो तुम्हें चढ़ी जा रहा है, मुझे ये तो बताओ ना। ईद के लिए मैं अपनी स्किन प्रिपेयर कर रही हूँ भाई। आपको पता है कि बड़े लोग कहते हैं भाई स्किन पे मुहासे हो गए। ईद की तैयारियां जो है ना वो मैंने रमजान से पहले रोजे से शुरू कर दी थी। मैं अभी आपको राज बताती हूँ और आपको भी मैं देती हूँ, आपको भी स्किन एकदम ग्लो करने लगेगी। चाहिए आपको? स्किन ग्लो करवा दो, हमारी भी स्किन थोड़ी सी ग्लो हो जाए। ग्लोई ये जितने निशान है मुंह पे गायब हो जाएंगे। कोई निशान नहीं है मेरे मुंह पे।
बेसिकली आपके सन पे अगर सन टैन हो, पिंपल है ना, भाई ये पिंपल चले जाएंगे। ईद से पहले हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई भी मौका ओकेजन होता है, कोई ना कोई पिंपल पॉप अप हो जाता है। तो अगर आपकी स्किन पे एक्नी स्कार है, अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा जो है वो मेलानिन प्रोडक्शन हुई है, जो कि यूवी रेज की वजह से आपकी स्किन पे हो जाती है, तो आपकी अगर स्किन पे आप सनब्लॉक बिल्कुल यूज नहीं करते, तो आपकी स्किन पे जो ये सन टैन आया हुआ है ना, ये खत्म हो जाएगा। मैं अभी उसका हल निकाल के आपको ला के देती हूँ। ओके नहीं ठीक है। मैं मारूंगा, वीडियो बना रही है मुझे लगा घंटे से वीडियो बनवा रही है। गाइस आप किंग साइज देखें, मैंने इतनी सारी बेडशीट्स ऑर्डर की थी ब्रांड से, साथ किंग साइज मुझे फ्री मिला है। गाइस मेरे हस्बैंड को हम लोग नीचे जा रहे हैं, उसको इतना रोजा लग रहा है यार। आज आपने क्या किया, बेडशीटें खोली? आज तुमने मुझे गाड़ी नहीं लेने दोगी, मैं तुम्हें बेडशीट नहीं ले दूंगा यार। नहीं ओपन नहीं करने देंगे। चले अब चलते हैं नीचे जाके मिलते हैं गट्टू सिंह से। अस्सलाम वालेकुम। भाभी ने क्या बोला? भाभी क्या कहा है बोले? मैंने कहा आ गई है सन्नाटा। ये आई है सन्नाटा। ये सन्नाटा ही है, सन्नाटा नहीं सन्नाटा ही। वो देखो वो चुपो सिंह आ गया मेरा। इधर आ। मैं इसको सुबह से आवाजें दे रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। आप बताइए। आज तो पता क्या हुआ है? फिरोज क्या हुआ है? ये उसमें बैठी हुई है। हाँ इधर आओ, चीज दिखाता हूँ। ये क्या फनी, कुछ फनी हुआ है क्या? फनी भी हुआ नहीं भी हुआ। अच्छा लेटी हुई है। हाँ इसकी ना दोनों टांगे यहाँ से बाहर थी। मैंने भाभी को कहा भाभी नीचे गिर जाएगी, भाभी कहती नहीं ये तो हिलती नहीं है। अच्छा हमने यूं मुंह किया, यूं किया और ये क्यों उठा? अल्लाह जोर से गिरी, ऐसा जोर का गिरी है और फिर मैंने रोई है और मैंने उठाया तो हंसने लगी है। वो देखो अल्लाह, तो गंदी मैं नहीं है। अभी देखना क्या चाची को ये कह रही नहीं मैं गंदी मैं नहीं हूँ। अब चाची की शहजादी में आना चाची पास। एक अब देखना कैसे आती। चाची पास आना है आपने? नहीं आजा। एक तो फोन ऑन करने पे ना एक्सप्रेशन ही नहीं देती है। वो सार्ड है वहाँ पे, वो खड़ा होकर सार्ड है कि उसको कोई टेंशन नहीं दे रहा। वो खांसी देखी उसकी नकली, उसकी सिर्फ आपने खांसी देखनी थी अरीब, उसकी सिर्फ खांसी। मैं कह रही हूँ इसको भी ऊपर बेडशीटों पे लाके डांस करवाएं, ये भी जंप करेगा। जंपिंग नहीं बाद में, अभी इफ्तारी का सामान वगैरह बनाना भी नीचे बड़े काम। हाँ हेल्प करनी है तुमने अभी तो। अरे अब इंसान बनने से खबरदार। अब आपने मेरी कोई बात की तो यहाँ लाइट ऑन कराएं, हमारी इफ्तारी चमकनी चाहिए। इफ्तारी चमकनी चाहिए, लेकिन मेरी किस्मत कब चमकेगी? मेरी गाड़ी कब आएगी? यार अभी जिंदगी में ना नशीबो फराज के लम्हात आते रहते हैं। गाइस 2 से 3 दिन इन सबको मैंने फारिग करवा दी है। मैंने खुद जाना, मैंने लेके आया नहीं है। बस इन लोगों ने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया। हाँ तो लेके आ जाए। 2 से 3 दिन हमारी न्यू गाड़ी आएगी इंशाल्लाह। तब तक हम लोग देख रहे हैं हाउ टू सर्वाइव विदाउट अ कार। अरीब एक चैलेंज बन सकता है, हाउ टू सर्वाइव विदाउट अ कार। अरीब इज सर्वाइविंग विदाउट अ कार। और ये गंदी मैनी मेरी इतना खुश होती है ना इससे। चलो जी अब चलते हैं किचन में, जाके भाभी की हेल्प करते हैं। जी भाभी आज क्या बन रहा है? ओए होए वही सब कुछ, बस मेरी नंद की कमी है। ये सैलेड की कमी। नंद जो वैसे कसम से वो बहुत अच्छा सैलेड बनाती थी। दोबारा आओ तो 7 दिन का इकट्ठे बना जाना। सही है, मुझे समझाए ये क्या है? ये ऊपर क्या लगवाया हुआ है इसके ऊपर? ये मुझे समझ नहीं आता। कभी आप बांदर लगा देती है, कभी किचन में ये किस किस्म का आर्ट करती रहती है आप किचन में? मुझे ये समझाया। मैं बताती हूँ। भाभी ने एक्चुअली जुहान को खिलाने के लिए ना एक जो है ना बॉय रखा हुआ, ठीक है? वो जुहान को खिलाता है, वो साथ साथ भाभी को भी भाभी को भी एंटरटेन करता है। कभी वो इधर बांदर चिपका देता है, उसका जो दिल करता है वो घर में कर रहा होता है। लेकिन मुझे पता है क्या कहता है, बाजी आपने व्लॉग में बोलना है मैं ना कटिंग बहुत अच्छी करता हूँ सैलेड की, बोल देता है। मैं बहुत खुश होता है वो इस चीज पे। मुझे लगता है किसी के घर से इफ्तारी आई है। अरे वो जो चीजें मंगवाई थी वो आई है, इफ्तारी तो नहीं आई तुम्हारे लिए है? आइटम मंगवाई थी। आंटी ने भी ना, साथ वाली आंटी ने व्लॉग देख के कह दिया इन लोगों ने तो मजाक ही बना लिया। रोज इफ्तारी से तारीफें करते रहते, तो मैं रोज भेजा तो है। नहीं आंटी रोज नहीं, बट आपका बहुत शुक्रिया। आप इतना प्यार करते हैं, आपके बच्चे बहुत प्यार करते हैं। इतने आपने मजे के, जेन्युइन बताऊं वो चटनी का अलग लेवल। आप दुकान खोलेंगी बहुत चलेगी। नहीं आंटी आपको जरूरत नहीं दुकान खोलने की, आप हमें भेजे करें, हम तारीफ क्या करेंगे। मेरी बाली में चल तुम जाके हेल्प करवाने आई थी। मैं ये भी हेल्प ही होती है। ये सबसे बड़ी हेल्प है, ये सबसे बड़ी हेल्प, ये सबसे बड़ी हेल्प है। बस फिर देखो इतना प्यारा गटरुल्ला संभाल रही हूँ मैं बैठ के, वो देखो। चले जी गाइस, हमारा जो है वो मेन्यू आज का लग चुका है। आज का मेन्यू बहुत मिनिमल है क्योंकि सैंडविचेस जैसे कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था ये मेन्यू 10 दिन पहले कि जैसे ही रोज आगे जाते जाएंगे मेन्यू मिनिमल होता जाएगा। वैसे आपको पता है दूसरा अशरा स्टार्ट हुए हुए कितना दिन हो गए हैं और आप लोगों की बारी आनी है। कितनी देर
हो गई आ गई हमारी बारी, आ गई, सामान आ गया, वो देखो वो देखो। ओए मजे के फ्राइज हैं, साथ में सैंडविचेस, इमली की चटनी, साथ में फ्रूट चाट और ये वाले दूसरे सैंडविच। और अब जाके जो है ना वो रोजा इफ्तार करते हैं फटाफट। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बर्गर भी है, बर्गर ना करो यार आप लोग। नहीं ऐसे ही करेंगे, रोजा इफ्तार करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुनतु व बिका आमनतु व इलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। A few moments later. चले जी गाइस, फाइनली हमारी इफ्तारी वगैरह हो चुकी थी डन। अरीफ साहब जो है वो ऊपर चले गए हैं चाय शाय का ऑर्डर देके। टपाल फैमिली मिक्सचर रेडी कर दो भाई, उसके बाद जो है ना अरीब एकदम फ्रेश हो जाएंगे। तो अभी जो है वो मैं जाके चाय बनाती हूँ और ऊपर चाय लेके जाती हूँ, जाके चाय पीते हैं। 1 hour later. चले जी गाइस, फाइनली चाय रेडी हो चुकी थी। चाय रेडी करके मैं ऊपर लाई हूँ, चाय रखी हुई है। और ये देखें जनाब साहब इधर, अरीफ साहब तो चाय का ऑर्डर देके खुद सो गए लगता है। इफ्तारी करके जो नींद आती है ना, हाय वो अलग लेवल की है। और उसके लिए बेस्ट हल मैंने टपाल फैमिली मिक्स है। अरे उठे, अगर चाय पीनी है चाय पिए। चाय पीनी है तो पीनी है ना, तो मैंने नींद भी आ रही है। अब चूज योर प्रायोरिटी, यू वांट चाय और यू वांट नींद। चाय टपाल फैमिली मिक्सचर आगे भाई कोई नहीं। तो आपको पता है कि अगर आप लोग जीतो पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वहां पे जाना चाहते हैं, तो टपाल फैमिली मिक्सचर का कोई भी पैक अगर आप लोग खरीदते हैं तो आपको वहां जाने की फ्री टिकट मिल जाएगी। तो किस चीज का इंतजार करें, आप लोग भी जाएं हमारी तरह, घर में चाय एंजॉय करें और वहां जाके शो एंजॉय करें। चलें जी, आप भी चाय पिए। A few moments later. चलिए गाइस, चाय हम लोगों ने पी ली थी। अभी जो है वो नीचे राइडर आ चुका है। अरीफ साहब नीचे आपके कपड़े मंगवाए थे, राइडर आ गया आपके ईद के कपड़े। ईद के लिए आपके लिए कुछ कपड़े मंगवाए हैं मैंने। क्या मतलब? कोई है? कौन? आज भाई आए हैं ये तो। हमें बताया नहीं आप लोगों ने, हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? बाहर माशाल्लाह इतना सामान बड़ा हो गया। 50,000 रुपए के कपड़े मांग रहे हैं पैसे। क्या? किस चीज के कपड़े? 50,000 के कपड़े? क्या किस चीज? अरे आपके ईद के कपड़े हैं। क्या मतलब ईद के कपड़े हैं? ईद के आपके जोड़। इतने महंगे, पागल हो गई हो। अरे ये एक सूट नहीं है 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए के तुम मेरा भाई। अरे देखे, नहीं मतलब वैसे भी आपको नॉर्मल 10-15,000 का जोड़ा मिलता है। और कितने का मिलता है? मैंने 3 दिन तीनों सूट वो पहने। हाँ। तू पागल हो, 50,000 के इतने महंगे सूट पहन के सोना है तो नहीं सोना तो नहीं है, आपने सोना तो नहीं है। आपने मेरे साथ फोटोशूट नहीं कराना। मैंने अपने मैचिंग के ड्रेसेस के साथ आपके साथ मंगवाए थे। देखे तो सही यार, कैसे तो ना कर, मैंने इतने प्यार से अगला बंदा चीज बनवाए तो वो। इकरा, मुझे इन दोनों का तो नहीं पता, लेकिन ये नहीं मुझे अच्छा लग रहा। भाई आप भी हंस रहे हैं यार। लेकिन अगर तुमने मंगवाया तो अच्छे ही होंगे। हैं मेरी ड्रामे ना लगाए। ऐसे ही करती है, ईद के कपड़े मंगवा लेती है, फिर हमारी लड़ाई होती है कि मुझे अच्छे नहीं लगे। तो मैंने इसीलिए आपको कहा था मैं 3 ऑप्शन मंगाऊंगी, उसमें तो कुछ तो पसंद आएगा यार आपको। ये प्यारा है, ये कलर प्यारा है, ये प्यारा है। इसके ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। ईद के सूट है मेरे। अरे जनवन आपके ईद के सूट है, लेकिन अभी मैं पहने हुए नहीं दिखाऊंगी। ये मुझे अच्छा लगता है। ये मैंने मुझे खुद भी यही प्यारा लगा था, इसलिए मैंने मंगवाया। मैं ये कह रही हूँ आपको। क्या हुआ है? चाची का कलर पकड़ के लगा हुआ है। इधर आओ, कोई कीमत कर लो। इधर आओ, छलांग मारो, इधर आओ, इधर सो जाओ। ये छलांगे मारा, उसके बाद उसके ऊपर चढ़ के कहता है मैं गिग गया हूँ, मैं गिग गई हूँ। तो अभी बताओ ना क्या करूँ, ट्राई करूँ उसको। आप एक दफा ट्राई करें, मैं बात तब तक उसको वेट कराती हूँ, ठीक है? खुशियाँ दे। चलो गुड बॉय, ये गुड बॉय यहाँ पे लगा रहेगा ना। इस पे वो ना मारना सिक्के। जुहान नो, मैंने आपका ही मंगवाया था, आपकी मेयरमेंट भेजी थी जो शादी के सूटों की थी। आप समय पे लाइन मार देगा। शादी के वक्त मैं इतना स्लिम स्मार्ट बच्चा था, ये आपको मैं मोटा हो गया थोड़ा सा। एक दफा पहन के देखें प्लीज, ताकि अगर साइज में कोई चेंजिंग हो तो मैं उनको बोल दूं। तो अच्छा कॉपी पे लिख रहा है, इधर रख कॉपी। मैंने आपको कहा था ना आपने पेन नहीं पकड़ना। अभी मैंने मास्टर को बुला लेना है, बच्चों की पहुंच से बॉल पॉइंट दूर रखे, नहीं तो आपके सोफे और आपकी दीवारें दोनों गई। ठीक है, पापा चले गए नीचे, अभी मैं पैसे भिजवाती हूँ नीचे। हरीशा के लिए कपड़े मंगवानी है, पता नहीं क्यों इनका दिल का धचका लगा के 50,000 रुपए के ईद के सूट, 50,000 रुपए के ईद के सूट। क्या हो गया, 3 जोड़े मंगवाए हैं, पूरे 3 दिन पार्टी करेंगे। आ रही हूँ मैं। 2 hours later. चलिए गाइस, सीन ये है कि मैं अंदर आके सो गई थी और मुझे एकदम जो है वो ऐसी नींद आई है, क्योंकि आपको पता है इफ्तार के बाद नींद आती है, पार्सल वगैरह आए हैं। मैंने अपनी नींद पूरी करके मैं उठी हूँ और मेरे हस्बैंड साहब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जनाब साहब जो हैं वो क्रिकेट खेलने गए हैं। मुझे सिर्फ एक मैसेज आया है, मेरे सोए कहीं निकल गए हैं, बिना बताए निकल गए हैं। और मैं अब उठी हूँ क्योंकि मुझे सहरी करनी है। मुझे इतनी भूख लग रही है एकदम कि मैं क्या बताऊँ, और पता नहीं सर चकरा रहा है। अल्लाह की कसम ऐसी अजीब तरह की वो वीकनेस हो रही है ना कि वो इतने दिनों से सही से मैं प्रॉपर खा नहीं पा रही हूँ रोजे की वजह से। अब ये कि नीचे जाके सहरी करनी है। और आज सहरी में ना स्पेशल डिश, भाभी को मैं बताती हूँ ना कि आपकी ये जो अरीब है ना, ये निकल गया मुझे बिना बताया। और आके मैं से मेरे अंदर लड़ने की भी गाइस अब इस वक्त हिम्मत नहीं बची कि मैं इस बंदे से लड़ूं बैठ के, क्योंकि लड़ने के लिए भी ना आपको इतना स्टेमिना चाहिए, जो अभी मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं। अभी हम नीचे चलते हैं, जाके सहरी का इंतजाम करते हैं। ये मैं क्या देख रही हूँ, सुबह के बजे में 4 और ये लड़का इधर बैठ के तहज्जुद पढ़ने की बजाय ये बंदर देख रहा है। ये सोया क्यों नहीं भाभी?
बस ये रात को भी सो गया और फिर उसके बाद अब कहता है मम्मा खाने नशा करना है। भाभी आपको पता है आपके हस्बैंड किधर है, पहले आप बताएं। वो गए हुए हैं कहाँ? काम पे, ऑफिस। अब वो ऑफिस गए हैं ना। मेरा हस्बैंड किधर है? घर नहीं है वो घर पे। मैं सो गई थी, उसके कपड़े मंगवाए ईद के और मेरी आंख लग गई, मैं सो गई हूँ। मैं उठी हूँ, वो गायब है कमरे से। और मुझे सिर्फ एक मैसेज आया है, मैं मेरा वेट कम चाहती हूँ ना, हो जाए तो मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। चाचू कहाँ गए जुहान? किधर है? ऊपर नहीं है, नहीं है ऊपर। खेलने गए, बैट बॉल खेलने गए हैं चाचू। हाँ जी, चाचू को घर आओ। आगे चाचू, आपके साउंड तो पहुंच गया चाचू तक। भाभी आज आपने सहरी में क्या खाना है? भाभी ने तो अपने लिए कोई लजीज पराठा, साथ में ओए होए 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 बैंगन, साथ में काली दाल, साथ में पराठा खाना है। लेकिन आज मैंने बाजी मेरे लिए आज आपको चूरी बनानी आती है, बस मुझे ये बताएं। भाभी आपने चूरी खानी है ना? आज जो है ना वो मैं चूरी खाऊंगी क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा है। अगर मैं अपने घर होती तो मैं अपनी अम्मी से बनवाती, लेकिन अम्मी मेरी नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो मैंने बाजी से पूछा, बाजी कह रही है उनको बनानी आती। बाजी मेरे लिए आपने चूरी बनानी है और साथ लस्सी, ओके? हाय अल्लाह, सहरी के टाइम ये भी उठी हुई है। भाभी आपने अपने बच्चों को सही ट्रेन किया था। जब की देखा उसको, एक्सप्रेशन देखा उसका? क्या हो गया उसको? बार बार उठ रही है, मैं अंदर से बात नहीं, फिर ये उठ पता क्यों रही? इसको पता लग गया चाचू घर से फरार हो गए। चाचू घर से फरार हो गए हैं, सहरी चाची अकेली कर रही है। वो क्या हुआ है पता नहीं, ये कभी शीशे टूटते हैं, कभी कुछ होता है। क्या हुआ है? किसका ढकना? ये पतीले का। मैनू तो लगता है कुछ और ही डिग गया। नहीं, बाजी कह रही है कि पतीले का सिर्फ ढकना ही गिरा है। बाजी जल्दी जल्दी बना दे, बड़ी भूख लगी है, सहरी बनने लगी। और आज सहरी में गाइस हमारा इतना ज्यादा शदीद इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि हम लोगों ने वही खाना होता है जो बहुत फिजिबल हो, स्टमक को अपसेट ना करे, क्योंकि पूरा दिन आपने भूखा रहना है। आपका वाटर रिटेंशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका पेट भरा होना चाहिए। आज जो है वो चूरी खाने वाली हूँ, बस लस्सी शस्सी बनवाऊंगी। वो पीऊंगी। कॉल ही नहीं उठा रहा क्योंकि खेल रहा होगा ना, या सहरी करने गया होगा दोस्तों के साथ। ये बहुत अच्छी टेक्निक है वेट लॉस वाली। उसी की कॉल आ रही है, अभी उठाती हूँ मैं कॉल, तो फिर आपको सूरत हाल बताती हूँ। ओए होए होए भाई, फाइनली चूरी रेडी हो गई है भाई। शक्कर हमारी खत्म हुई हुई थी, इसीलिए बाजी ने चीनी वाली बाजी टेस्ट करती हूँ। लेट्स सी आपने क्या शाहकारी लगाई है। अम्मी की याद आ गई, बहुत मजे की बनी है। आ करो नशा, खा के तो देख, मजे का है, मीठा। जुहान पिंजरे में ऐसे बंद कर दूंगी मैं तुझे। A few moments later. चलो जी गाइस, फाइनली जो है वो सायरन बोल चुका है, थोड़ी देर में जाने स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने और भाभी ने तो रोजा रख लिया है और इसने भी लग लिया, रोजा रख लिया है। चलो अब दुआ पढ़ो। भाभी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, हमने रोजे की नियत कर ली है। अब चल के जो है वो बाकी की चूरी जो है वो मेरे से ज्यादा नहीं खाएगी, काफी ज्यादा बन गई थी, आधी खा ली आधी बच गई है, तो अब इसको ऐसे ही ढक के रख देंगे, ये फिर काम आ जाएगी। और अभी चलते हैं, जाके नमाज वगैरह पढ़ते हैं और फिर जो है ना वो जाके नींद पूरी करते हैं। अरीब साहब अभी नहीं आया ना, उसका कोई मैसेज आया, मुझे लगता है उसने भी रोजा सहरी सूरी करके वो आएगा। तो अभी चलते हैं। अल्लाह पढ़े, आ जाओ। ये क्या हो रहा है? अल्लाह पढ़ा, आ जाओ अल्लाह पढ़े। हाँ, नमाज इसको पूरी अल्लाह पढ़नी आती है इसको, लेकिन अब जा रही हूँ मैं। जुहान का रोजा इनकम्प्लीट है जब तक इसकी चॉकलेट नहीं मिली। इसने रखा स्पैरो रोजा। अभी चाची के साथ जा रहा है, चाची सहरी के बाद अगर ऊपर जा रही है तो इसको साथ लेके जाऊँ मैं, ठीक है? ऊपर जाना है। अब इसकी सहरी जो है ना वो मैं करवा दूं, जरा इसको चॉकलेट वगैरह दे दूं, उसके बाद फिर पढ़ते हैं नमाज वगैरह। और वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, दे रही हूँ। चलो ओपन करो। चलो जी गाइस, मैं जो हूँ नमाज वगैरह पढ़ के तो सोने की तैयारी करी थी। एक शाहकार की मुझे आवाज आई है, जो कोई घर में एंटर हुआ है। दरवाजों की आवाज आ रही, सीढ़ियों की आवाज आ रही है। बाजी ने दरवाजा खोल दिया है। अभी शाहकार को जरा एंटर होने दें, अभी जरा सिर्फ एंटर होने दें, मतलब कम इन। कौन? अस्तगफिरुल्लाह। अरीब उठ गई है आप? मैं उठ गई हूँ, मैंने सहरी भी कर ली है। ये फ्रीडम वाली जो आप हुडी पहन के गए, आज आपको बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिलनी है। चोट लग गई है मुझे। क्या मतलब? क्रिकेट खेलते खेलते चोट लग गई। तो बेगम को जिस दिन बिना बताए जाएंगे तो चोट ही लगेगा ना। मैंने हाँ, क्या किया था? मैसेज किया था, ये नहीं तुम कैसे कि अगर तुम चाहती हो ना मैं पतला हो जाऊँ तो मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, ठीक है? तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। सोई हुई थी, मैं उठाता तुम्हारी नींद खराब होती। तेजे ने नाइट तक क्रिकेट खेलनी थी, दोस्त इंतजार कर नीचे लेने आए थे, ऊपर से गाड़ी नहीं थी वो लेने आए स्पेशल। मैं कैसे इनकार करता, कैसे तुम उठाता मैं? हाँ,
अस्तगफिरुल्लाह, ये लड़के के टोपी ड्रामे पता नहीं कब खत्म होंगे। इधर दिखाएं चोट। टोपी ड्रामे आप खुद दिखाओ कहाँ चोट लगी आया हूँ। अपने टोपी ड्रामे लग रहे हैं। तो अब इफ्तारी के बाद ही दवाई खाएंगे। ग्रोइंग खिंच गई है। क्या हो अल्लाह, ग्रोइंग क्या होती है? नहीं पता है मुझे, बताओ दोबारा। नहीं पहले बताओ क्या। नहीं क्या कह रहे हो? क्या ग्रोइंग? ये वेन होती है, वो खिंच गई है। मुझे बहुत दर्द हो रही है, चला नहीं जा रहा। बॉलिंग करवा रहा था तो मैं एकदम रुका हूँ तो अल्लाह, अरे दवाई लेके आया हूँ। खुद भी खिंच जाते वहीं पे। रोजा क्या खाया सहरी में? मैंने सिर्फ चूरी खाई और लस्सी पिया, नमकीन। चूरी कहाँ से आ गई? मम्मा आई थी। मामा चूरी लेके आई थी? नहीं, बाजी से बनवाई है मैंने। लो, मैंने कहा मामा की चूरी है ये स्पेशल। नहीं मामा की। मैंने पराठा अंडा खाया, हाँ। लस्सी पी और आ गया। मेरे में हिम्मत नहीं थी, इतनी दर्द हो रही थी। ये लोग लेके गए हैं, फिर तो हॉस्पिटल नहीं लिए? पेन किलर लिए, हॉस्पिटल गया, पेन किलर लेके बस आ गया हूँ। बस आ गया हूँ। ये देखें गाइस, रेड कलर बेडशीट दिखाती है, मैं बीन बैग दिखाता हूँ। वाह, यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे। आप मेरे कमरे के सेटिंग्स खराब करें अरीब। यहाँ पे मैं ऐसे बैठा करूंगा। हाँ पहले बेडशीट। हाँ ये अच्छा, वैसे ठीक है ना? अच्छा लग रहा है। हाँ बेहतरीन जगह। मुझे रेस्ट करने दो, मेरी तबीयत बड़ी खराब है। हाँ तबीयत भी खराब हो गई है, मेरे दोस्त गए भी खुद है, तबीयत भी खराब हो गई है। दोस्त मुझे जबरदस्ती इनवाइट कर दे कि हमारी इफ्तारी कर। मैंने कहा भाई हो तो फिर अब क्या सीन है? तो कर देते यार उनकी, उसने भी तो हमें किया था इफ्तारी पे। उसको भी स्पेशल आपकी भाभी आपके लिए खाना बनाएगी। दर्द निकल यानी कि नहीं खाएंगे वो लोग हैं। दर्द निकल आई है। मैंने कहा एक दिन 2 दिन सब्र करो, फिर देखते क्या सीन होता है। दर्द निकल आई है। आपको पता है आज मैं नीचे गई हूँ सहरी के लिए, जायरा भी उठी हुई थी, जुहान भी उठा हुआ था। मैं देख के हैरान, मैंने कहा असल पार्टी तो नीचे चल रही है। फिर क्या वो नाशा, वो सहरियां करके ऊपर आके चॉकलेट खा के फिर सोया वो बंदा। गाइस अब जो सीन ये है वो यही है कि मैं व्लॉग को करूँ यहीं पे। मुझे शदीद नींद आ रही है, नींद आ रही है और इंजरी हो गई है, ग्रोइंग खिंच गई है। नहीं, जिसको कोई जो बात फुटबॉल खेलते हैं, जिनको पता थोड़ा सा, उनको पता ग्रोइंग क्या है। हाँ मुझे भी पता, इतना आप ड्रामे में सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। आप मैंने मेडिकल की डिग्री ली, आपको लगता है मुझे पता नहीं है? तुमने मेडिकल डिग्री ली है बस मुझे पागल बनाने के लिए। हाँ आपको पागल बनाने के लिए नहीं। अरीब को लग रहा है मुझे जैसे पता ही नहीं है। मैं भी अरीब का फुल चेहरा लेती रही, वो हाँ इसको तो क्या ही पता होगा। अच्छा जी, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, क्योंकि मुझे आ रही है बहुत शदीद वाली नींद। अरे बस लाइट बंद कर दें और पंखा चला दें, गर्मी भी लग रही है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।